वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारे सहयोगी संपादक हरेंद्र कौशल ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल से चर्चा की। महेंद्र गोयल ने बताया कि सरकार के द्वारा जो यह विशेष सत्र बुलाया गया है उसका उद्देश्य ही देश में वन नेशन वन चुनाव के बिल को पास करवाना है। महेंद्र गोयल ने कहा कि मोदी सरकार भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। बिना विपक्ष की पार्टियों को सूचित किए यह विशेष सत्र बुला लिया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार लोकसभा भी भंग कर सकती है और समय से पहले ही चुनाव कर सकती है। विधायक महेंद्र गोयल ने कहा कि यह केवल मोदी की बुखलाहट का नतीजा है। इंडिया गठबंधन को मजबूत होता देखकर मोदी जी पूरी तरह से घबरा गए हैं और उन्हें 2024 में अपनी हार दिख रही है। पेश है महेंद्र गोयल से हुई चर्चा। आज जैसे देश के बीच में एक विशेष सत्र की डिमांड की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 से 22 तारीख तक एक मोदी सरकार के द्वारा एक विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र बुलाने का क्या मकसद है? जबकि विशेष सत्र तभी बुलाया जाता है जब देश के बीच में कोई बहुत ही ज़्यादा आपातकालीन आ गया हो, कोई ऐसी स्थिति हो जिसके बीच में सरकार चाहती हो कि विपक्ष को बुलाकर और सभी को बुलाकर इसके ऊपर साझे विचार लिए जाएँ। लेकिन जब कोविड काल आया तब इस प्रकार का कोई सत्र नहीं बुलाया गया। जब चाइना भारत की क्षेत्र में घुसा तब इस प्रकार का कोई सत्र नहीं बुलाया गया। लेकिन जब अब इस समय आपने देखा था जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे गरीब लोग थे जो कि लाइनों में लगे लगे मर गए थे, तब भी विशेष सत्र नहीं बुलाया गया था। जैसे हम जानते हैं कि सत्र 3 प्रकार के होते हैं, सिर्फ एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। तो सर ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है सरकार का? देखिए, इस समय में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। देश के अंदर आज महंगाई बहुत चरम सीमा के ऊपर है। मोदी सरकार ने पहले सिलेंडरों के बहुत दाम बढ़ाए हुए थे। अब कुछ स्टेटों के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने 200 रुपये कम किए। ये स्टेट के जब इलेक्शन आते हैं तो सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव बनता है और इस समय तानाशाही चल रही है पूरे देश के अंदर। दिल्ली के अंदर आप देख रहे होंगे कि दिल्ली को किस प्रकार से कुचला जा रहा है। सर जैसे अब आपने बात की कि जैसे इन्होंने सिलेंडर का रेट कम किया है, तो सिलेंडर का रेट अगर दिल्ली में हम बात करें तो 1103 रुपये था। 1103 रुपये से 200 रुपये घटाए तो 903 रुपये हुआ। और ये जो VPL के नीचे जो सिलेंडर दे रहे हैं, जिनको 200 रुपये और सब्सिडी दे रहे हैं उनको, VPL वालों को, जो कि हमारे देश के बीच में अगर हम उनकी संख्या देखें तो 10 करोड़ के लगभग है, ठीक है जी। और उनकी जो औसतन आय है वो 27,000 होती है जो पर मंथ पर ईयर है। लेकिन अगर हम महीने के हिसाब से लगाएं तो 2250 रुपये बनती है। तो 2250 रुपये में से अगर 700 रुपये का सिलेंडर ले लेगा व्यक्ति तो किस प्रकार से करेगा? क्या ये जुमला नहीं है? देखिए, जुमला तो ये सरकार हमेशा करती रही है। जिस समय में 2014 के अंदर चुनाव हो रहे थे तो एक ही था कि हर व्यक्ति के खाते के अंदर 15 लाख रुपये आए। हाँ जी। मैं 15 लाख तो बहुत दूर की बात है कि लोगों के खाते के अंदर जो पैसा उन्होंने जमा करवाया था आज वो जमा पूंजी भी नहीं है। बैंकों ने वो भी खर्चे के अंदर उनकी वो, ये तो लोगों को से हड़पने के लिए सरकार बनी है, ना कि कोई सुविधा देने के लिए। सर ये जो और ये जुम्मन चलते रहते हैं। सर ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है इसके बीच में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वन इलेक्शन वन नेशन का जो ये सिद्धांत लेके आ रहे हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्या देश के बीच में, इतने बड़े देश के बीच में पॉसिबल है कि एक ही समय में सारे पूरे देश के बीच में पंचायत से लेकर और लोकसभा तक के चुनाव हों? देखिए, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है और मुझे नहीं लगता है कि ये इस प्रकार से पास हो जाएगा। हालांकि सेंटर के अंदर ये बहुमत के अंदर है, कुछ भी करने के अंदर ये कोई परहेज नहीं करते हैं। लेकिन जब देश के अंदर आपात स्थिति थी तब तो ये कोई सत्र नहीं बुलाते हैं। चाइना देश की सीमाओं के अंदर घुस गया, उस समय उसे सत्र नहीं बुलाया। लेकिन आज वन नेशन वन इलेक्शन के नाम के ऊपर ये जो बुला रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। सर देखिए, जैसे जो वन इलेक्शन वन नेशन तब हो सकता है जैसे हमारे देश के बीच में 31 स्टेट है, तो उसके बीच में कम से कम 16 स्टेटों में ये 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो क्या सर ये करवा पाएंगे इसको? नहीं करवा पाएंगे। ये 2-3 स्टेटों की इलेक्शन और हो जाए तो आपके सामने आ जाएगा कि इनका बिल्कुल पर्दाफाश हो जाएगा और ये किस प्रकार से बुरी तरह से आ रहे हैं ये आपके समक्ष हो जाएगा। सर ये जो कमेटी बनाई है इन्होंने, जिसके बीच में कि पूर्व राष्ट्रपति को रखा गया, जब कोई इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पूर्व राष्ट्रपति को किसी
इतने बड़े पद के ऊपर रहने के बाद किसी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, तो ये कमेटी क्या है? इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो सारे वही लोग हैं जो कि सरकार की हाँ मिलाने वाले हैं। सिर्फ एक सुधीर रंजन थे, वो उन्होंने अधीर रंजन जो थे कांग्रेस के, उन्होंने ये कहकर त्याग पत्र दे दिया कि भाई ये तो पहले से सब कुछ निश्चित हो चुका है, तो फिर इस कमेटी का क्या फायदा है? इसके विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो भी है इनके प्यादे हैं और इन शब्दों का यूज़ करते हुए हमें खुद शर्म आती है कि जो एक सर्वोच्च पद के ऊपर व्यक्ति रहे हैं और उनको आज इस कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया और उनकी अध्यक्षता के अंदर ये काम हो रहा है, तो ये काफ़ी निंदनीय है। सर एक बात और मैं जानना चाह रहा था कि अगर ये सिद्धांत पास हो जाता है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो इसके क्या फ़ायदे होंगे? फ़ायदे नहीं, इसके अंदर नुकसान होंगे। हाँ जी। यदि कल को त्रिशंकु सरकार बनती है, क्या आप लगातार स्टेटों को तोड़ते रहेंगे? क्या स्टेटों के अंदर वो काम नहीं होंगे? हाँ जी। ये बहुत निंदनीय है। सर क्या ये पॉसिबल है कि जैसे जो अगर जो सरकार गिर जाती है, जैसे जो आपने बोला त्रिकुश विधानसभा और बनती है, सरकार बनती है और अगर गिर जाती है, तो क्या कितने समय तक ये राष्ट्रपति शासन लगा के रख सकते हैं? देखिए, इस समय तो देश के अंदर तानाशाही है, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता इनसे बदला लेके रहेगी और इस 2024 के इलेक्शन के अंदर इनको मजा चखाने वाली है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ। सर ये जो मोदी सरकार है, इनका ये कहना है कि जो हम ये पूरे देश के बीच में एक समय में एक इलेक्शन करा रहे हैं, इससे जो है सरकार का खर्चा बचेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो खर्चा होता है इलेक्शन के बीच में, वो तो कैंडिडेट करता है, सरकार उसमें क्या खर्चा करती है? देखिए, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ पर भी चुनाव हुए हैं, भाजपा के कैंडिडेटों ने कितना खर्चा किया है। सरकारें कभी खर्चा नहीं करती है और सरकार ने कोई ऐसा खर्च नहीं किया है। सरकार का तो खर्चा वही है, पहले भी कोई वोटिंग मशीन जानी है, कोई कुछ भी होना है, वो चलता रहता है, लेकिन वो भी टुकड़ों के अंदर होना है और ये चुनाव भी टुकड़ों के अंदर होते हैं, तो ये सब बेकार की बात है। सर ये जो इंडिया गठबंधन बना है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, सभी स्टेटों से जहाँ जहाँ पर भी विपक्ष के साथी हैं वो एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार उनको सबको कुचलने का काम कर रही है, तो इंडिया गठबंधन जीत की ओर अग्रसर। सर जैसे जो ये 3 स्टेट है, इसके ऊपर इस समय बड़ा ज़बरदस्त खतरा मंडरा रहा है, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, अपना पंजाब है, इसके ऊपर जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके ऊपर भी इस समय पूरा खतरा मंडरा रहा है। अगर देखें तो 15 अगस्त को एक गवर्नर ने पत्र लिखा, जिसके बीच में लिखा कि जो सरकार है हमारे को जरूरी सूचनाएं मुहैया नहीं करा रही है, और सर जो पंजाब है वो नशे में डूबता जा रहा है, हर दुकान के ऊपर नशा मिल जाता है, क्या हम सरकार गिरा दें? तो क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इन राज्यों के बीच में ईडी और सीबीआई लगाकर सरकार गिराई जा सकती है? देखिए, दिल्ली की शक्तियों को कुचला गया है, पंजाब की शक्तियों को कुचलने का ये कार्यक्रम इनके स्क्रिप्ट के अनुसार लिखा गया है, लेकिन नशे के ऊपर पंजाब के अंदर बहुत रोकथाम हुई है। हाँ जी। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। सर मैं एक बात और जानना चाह रहा था, क्या ये सब कुछ करके क्या विपक्ष को कमज़ोर करने की जा रही है? अब देखिए, जैसे हेमंत सोरेन है, उनके पीछे ईडी लगा दी गई है, उनको बुलाया गया लेकिन वो नहीं गए, वो सीधा विधानसभा में चले गए। ऐसे ही भूपेश बघेल है, उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा रखी है। और यहाँ पर अगर देखें तो भगवंत मान जी को परेशान किया जा रहा है। भगवंत मान जी को परेशान करके क्या ये केजरीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है? ये सभी के ऊपर, जितने भी मान लो विपक्ष के हैं, सभी के ऊपर में ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि इनका कोई एक निगम पार्षद भी हो, आप उसके खिलाफ FIR तक भी करवा के देख दो, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि ये गंगा के अंदर नहाए हुए गंगा पुत्र। तो सर देखिए, आप जैसे जो अजीत पवार है, अगर कल आप देखें तो इन्होंने एक चार्जशीट फाइल की है, जिसके बीच में अजीत पवार जी को क्लीन चिट दे दी गई, और जो शरद पवार जी के साथी थे उनको जो है चार्जशीट के बीच उनका नाम है। इस बारे में आप क्या कहें? क्या ये भ्रष्टाचार से इस तरीके से लड़ेंगे? ये भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे, भ्रष्टाचारी जो भी व्यक्ति होता है उनको अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, उनको गंगा नवा देते हैं, और जो आदमी कोई साफ होता है तो उसको भ्रष्टाचारी बना देते हैं। उनके यहाँ पे ईडी और सीबीआई में जो आने वाला समय, जो आने वाला जो इलेक्शन है, जैसे ये सत्र बुलाया गया, तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो लोकसभा भंग कर दी जाएगी और दोबारा जो है अब आपको चुनाव में जल्दी जाना पड़ेगा? हम तो कहते हैं कि आज ही करवा लें और जीत के आएंगे। दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीट और 13 सीटें पंजाब की हम जीत रहे हैं, ये मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।